गुड मॉर्निंग। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको शॉर्ट टर्म में CDP बोला जाता है, उसके लिए ये फर्स्ट क्लास है स्टेट का। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास का प्रत्यय है, विकास की जो समझ है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ में हम लोग देखेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे। फिर हम लोग उस पर आए हुए विगत वर्षों में जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, उत्तर के साथ, उसकी व्याख्या के साथ समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारा टॉपिक है। इसमें है विकास क्या है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है। सर्वप्रथम हम समझेंगे विकास को एक प्रक्रिया के रूप में एक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके रूप में समझेंगे। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, दो टाइप्स के परिवर्तन होते हैं। एक परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं और दूसरा है गुणात्मक। इसे हम मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, जो कि क्वालिटेटिव होता है और ये जो कि क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है। इसमें जो गुणात्मक परिवर्तन है उसमें गुण, व्यवहार, गतिविधि, कार्यों आदि में परिवर्तन होता है। और जो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। उसके अंतर्गत मनुष्यों के साइज, शेप, आकार इत्यादि में परिवर्तन होता है। तो इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से समझते हैं। और इस वीडियो को अच्छे से समझ लेने के बाद उम्मीद है स्टेट में और दिक्कत नहीं होगा आपको। ये जो डेवलपमेंट है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। पहला है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अच्छा, ये दोनों जो परिवर्तन होते हैं क्यों होते हैं, से बड़ी बात है ये क्यों परिवर्तन होते हैं। तो इसका जिम्मेदार दो चीज़ होता है। एक हमारा हेरिडिटी होता है, जिसे हम वंशानुक्रम या आनुवंशिक कहते हैं, हमारा जो आनुवंशिक गुण होता है। और दूसरा होता है वातावरण, H&E, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण। इसी दोनों की वजह से हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो परिमाणात्मक हो या गुणात्मक हो, इसी दोनों की वजह से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं, हमारे वंशानुक्रम तथा वातावरण की वजह से होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, इसके बारे में कुछ टर्म्स लिखा हुआ है। विकास एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज, है ना। ये चेंज किसकी वजह से होता है, हमने पहले बता दिया, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से होता है। इसकी शुरुआत गर्भधारण, जो प्रेगनेंसी होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रायो बन जाता है, वहीं भ्रूण बन जाता है, तो वहीं से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिसका बायो होगा वो अच्छे से समझते होंगे। एवं मृत्यु तक चलती है। और ये जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद जाके रुकेगा, एक समय के बाद ये रुक जाएगा। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। जीवन भर भी ये खत्म नहीं होता है, मृत्यु के पश्चात ही खत्म हो जाता है विकास की प्रक्रिया। तो इसका पीरियड क्या है, कॉन्सेप्शन टू टिल डेथ, गर्भधान से मृत्यु तक। अब हम लोग परिवर्तन को जानेंगे। ऊपर हम लोगों ने जान लिया है और बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जो हमारा परिवर्तन है, विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक गुणात्मक है, एक परिमाणात्मक है। तो गुणात्मक में किस प्रकार के परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता है, हम मेजर नहीं कर सकते हैं। द चेंज ऑफ क्वालिटेटिव, वी कांट मेजर द चेंज ऑफ क्वालिटेटिव। मतलब गुणात्मक परिवर्तन को हम सभी माप नहीं सकते हैं, है ना। और जो इसी को पहले देखते हैं ना, कि ये इनका पता हमें कैसे चलता है कि परिवर्तन हुआ है। इसका पता हमें कार्यों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि में जो परिवर्तन होता है उससे पता चलता है। सामान्य रूप से हम देख लेते हैं, जो हम जिस प्रकार से हमारी गतिविधि
5 साल में रहती थी, क्या उसी प्रकार की गतिविधि हम 10 साल में भी करते हैं? हम छोटे बच्चों के हम पहले छोटे मोटे खेल खेल लेते थे, बालू बालू खेलते थे, सिंपल सी बात है। 10 वर्ष होने के बाद क्या हम बालू बालू खेलते हैं? नहीं खेलते हैं, है ना। हमारा जो मस्तिष्क है वो परिवर्तन हो जाता है उसमें कि नहीं, अब मेरी उम्र ये नहीं रही खेलने की रही, परंतु वह खेल खेलने की नहीं रही जो हम लोग बालू बालू खेलते थे, है ना। तो ये अब हम लोग एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। इसे जन्म के समय जो बच्चा होता है, जो भी बच्चा जन्म लेता है तो वो लेटना जानता है ना। और कुछ वर्ष बाद धीरे धीरे क्या होता है, तब वो खड़ा होना शुरू करता है। लगभग 1 वर्ष बाद वो खड़ा होने लगता है। तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, गतिविधि जो है उनका बच्चा सबसे पहले सोया ही रहता था, ज़्यादातर लेटता ही था, वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करता था। कुछ दिनों बाद होता है क्या है, वो गुरकुनिया देकर चलता है, जिसको बोलते हैं कि घुटने पर चलता है। फिर धीरे धीरे बैठना शुरू करता है ना। तो उसके कार्य व्यवहारों में जो गति होता है, तो ये हुआ हमारा गुणात्मक परिवर्तन। और उसके बाद हम लोग आते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन में। हमारा जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, ये इस प्रकार का परिवर्तन है कि इसमें इस परिवर्तन को हम माप सकते हैं। साइज को मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में माप सकते हैं। शेप को हम माप सकते हैं, हमारा जो आकार है, और हमारा जो हाइट है कितना मीटर है या फिर कितना फीट है, वेट है कितना केजी है, कितना ग्राम है ना, माप सकते हैं हम इसे। और यह एक समय अब ठीक है, इसके उदाहरण के लिए हमने एक अच्छा सा लिया है। बचपन के समय एक समय था जब आपकी हाइट केवल 3 फीट या फिर 4 फीट थी। अभी आप खुद को महसूस करते हैं, मान लेते हैं 8-10 वर्ष के आसपास आपकी हाइट इतनी थी, और आज आपकी हाइट 5 फीट हो गई है, 5 फीट प्लस हो चुकी है। तो इस तरह से क्या है, आपके मात्राओं में परिवर्तन हो रहा है, परिमाणात्मक परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटेटिव चेंजेज आ रहा है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना फीट पहले था, इतना फीट अभी हुआ। तो जन्म के समय बच्चा जो है कि सामान्य सा, अब एक अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं ना। जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है 3 से 5 केजी के बीच में रहता है। 1 वर्ष बाद ही बच्चा 10 केजी के आसपास का लगभग हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ परिवर्तन किस प्रकार का, 2 प्रकार का, परिमाणात्मक और गुणात्मक। अभी ये सब जान लेते हैं। और ये बात तो अच्छे से याद रखनी है कि परिवर्तन की वजह कौन है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, है ना। वंशानुक्रम तथा वातावरण, यही 2 वजह है जिसकी वजह से हमारे आव भाव या फिर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब है विकास की अवस्था क्या है। विकास के मूल रूप से 4 अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा, ठीक ना। अब है हमारा जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है जो विकास की अवस्था है, वो हम लोग 4 पढ़ेंगे। खास करके मूल रूप से सीटेट में आपको 4 ही से प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 4 रूप में ही पढ़ेंगे। मूल रूप से जानकारी इसकी रखनी है, इससे आपको प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। अब है हमारा जो प्री नेटल है, गर्भावस्था, उसका जो पीरियड है वो क्या है, कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब गर्भधारण से जन्म तक। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वहाँ से जो चलता है प्रोसेस, इसकी अवधि क्या होती है, मूल रूप से 9 महीने 10 दिन की होती है, या फिर 42 से 47 सप्ताह होता है, या फिर 280 दिन होता है, 280 से 290 दिन। तो इस आसपास का पीरियड होता है गर्भावस्था का, ठीक ना। ये खास करके पूछ देता है कभी कदार, वीक में पूछ देता है, तो आपको याद रखना है 42 से 47 सप्ताह, 9 महीना 10 दिन, और 280 डेज टू 290 डेज, याद रख लेना है। 10 दिन 5 दिन का तो ये फिर हो ही जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा जो इन्फेंसी है, शैशवावस्था जिसको बोलते हैं, ये है बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्षों तक का होता है हमारा शैशवावस्था। इसके बाद होता है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 रूप में देखा इसको सहज रूप से पढ़ने के लिए हम लोग
मनोवैज्ञानिकों ने इसे दो टाइप में फिर किया है, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, जिसको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं। 2 से 12 वर्ष की अवधि है सिर्फ बाल्यावस्था की, फिर है शैशवावस्था एडोलसेंस, जिसकी अवधि है 12 से 18, उसके बाद एडल्टहुड जिसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं 18 से 60, उसके बाद ओल्ड एज जिसकी आयु है 60 टू टिल डेथ। आपको हर जगह 4 तो सेम मिलेगा, इसके बाद ये 2 का नाम कहीं कुछ बदला रहता है, तो आपको मूल रूप से ये 4 ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हमारा है बाल्यावस्था, इसे अच्छे से देखते हैं। बाल्यावस्था के बारे में मूल रूप से है कि हमने मनोवैज्ञानिकों ने इसे अच्छे तरीके से इसके अध्ययन के लिए कि बालकों में विकास किस तरह से होता है, किस वर्ष में वो किस प्रकार से सोचता है करता है, उनका आव भाव क्या होता है, उनको जानने के लिए, उनके अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो वो 2 टाइप है, प्री चाइल्डहुड या फिर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड हमारा। तो हम लोग पहले प्री चाइल्डहुड या फिर हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको जान लेते हैं। इसके अंतर्गत है ये विद्यालय से पूर्व की अवस्था है। विद्यालय कहाँ से शुरू होता है? 6 साल से 1 क्लास में रहता है ना। और ये हाँ, ये आपको याद रखना है, आरटीई या फिर एसएसए के तहत है ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यही ना है शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है फंडामेंटल राइट में, ठीक है। विद्यालय से पूर्व की अवस्था होती है, इसको कहा जाता है प्री चाइल्डहुड को और या अर्ली चाइल्डहुड को। ये गैंग एज से पूर्व की अवस्था है, मतलब जो समूहों में रहता है उससे पहले की अवस्था है, ये समूह से पहले की अवस्था है। सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है किसी भी वस्तु के प्रति देखकर उसको जानने की इच्छा होती है बच्चों में, ये क्यूरियोसिटी इस एज में बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 6 वर्ष जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग एज। इस वर्ष में अब जब जिज्ञासा होगा बच्चे को, बच्चा कभी ट्रेन पर चढ़ा नहीं, उसे हम ट्रेन पर ले जाएंगे तो वो ट्रेन के बारे में बहुत सारे प्रश्न करना शुरू कर देगा। तो यही है क्वेश्चनिंग एज, कि यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन बहुत करेगा और यहाँ पर बच्चा खेलता बहुत है। प्ले एज है, इस वजह से 6 वर्ष से पूर्व में जो कॉन्वेंट होते हैं या फिर प्राइवेट जो निजी स्कूल होते हैं वहाँ पर प्ले स्कूल की व्यवस्था की जाती है कि आप 6 वर्ष से पूर्व भी बच्चे को दे सकते हैं। वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चे को खेल खेल में सिखाने का प्रयास किया जाता है। अब जो है प्री चाइल्डहुड में डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट होता है देन किसकी अपेक्षा? लेटर चाइल्डहुड की कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो है हमारा हम लेटर चाइल्डहुड को अच्छे से जान लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी बातें मेरी। अब है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। ये है यहाँ से विद्यालय की अवधि प्रारंभ हो जाती है। कैसे? 6 से 14 वर्ष के लिए हम मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। तो 6 साल में बच्चे को एक क्लास में, एक कक्षा में होनी चाहिए, कक्षा 1 में होनी चाहिए। तो यहाँ से विद्यालय प्रारंभ की अवस्था है, इससे भूलेंगे नहीं आप। और है गैंग एज, समूहों की अवस्था। बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, जो उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड है, यहाँ पर बच्चा सिंगल नहीं रहना पसंद करता है। इस वजह से जो माताएं होती है वो ज़्यादा परेशान इस वजह से रहती है कि बच्चा खाने पर भी उसको ध्यान नहीं रहता है, अपना वो खाने तक भूल जाता है खेल खेल में, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल खेले, समूह में ही, समाज में ही, दोस्तों के साथ, ठीक है। अब है समान लिंग वालों से दोस्ती करेगा। मतलब है क्या? अगर गर्ल्स है तो वो गर्ल्स से ज़्यादातर प्रेफर करेगी फ्रेंडशिप करने के लिए, बॉय है तो वो बॉय से प्रेफर करेगा ज़्यादातर फ्रेंडशिप करने के लिए। जो फ्रेंडशिप होगी सेम सेक्स में होगी ज़्यादातर, इस जो लेटर चाइल्डहुड है इसमें। अब है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस स्लो होगा इन कंपैरिजन किसके? प्री चाइल्डहुड के है ना। अब हम लोग आगे जान लेते हैं। कितनी देर की वीडियो हुई? अच्छा ठीक है। अब है हमारा एडोलसेंस। यहाँ से प्रश्न आपको रहता है, खास करके जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये तो प्रश्न रहता ही है। आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड कहाँ से, किससे रिलेटेड है?
ये आपको रहेगा ही रहेगा, जो कि एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वहाँ से, जो साइको सोशल थ्योरी है वहाँ से ये रिलेटेड है। तो ये जो इसमें बच्चा होता है क्या, पहचान मूल रूप से बनाने में ये होता है, उनको दिक्कत होती है। तो इसको आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड रिलेटेड टू एडोलेसेंस, किशोरावस्था, ये आ जाता है, सीधा वर्ड लिखा हुआ आता है प्रश्न में, सिटेट में। ठीक है, हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, वैसे ये ये थ्योरी ही अलग है, हम लोग अब इसको हटाते हैं। अब हमारा एडोलेसेंस को लेकर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, एडोलेसेंस जो है कि वो पुस्तक का ही नाम है। किशोरावस्था को लेकर उसके अच्छे अध्ययन के लिए एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ठीक है, और राइटर हैं उसके, इस जो एडोलेसेंस बुक है उसके स्टैनले हॉल इसके राइटर हैं। ठीक है, हम सब अच्छे से अच्छे तरह से प्रयास किए हैं लिखने का, दोनों लैंग्वेज में प्रयास किए हैं लिखने का, इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को लिखा हुआ भी देखकर समझ में आ रही होगी बातें, और हम जो बोल रहे हैं मेरी बातें भी आप लोगों को समझ में आती होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो एडोलेसेंस है उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये टीनेज के भी रूप में जाना जाता है, टीनेज के भी नाम से। जो एडोलेसेंस होते हैं, जो पीरियड है, इसमें बहुत सारा चेंजेज आता है, खास करके सेक्सुअल चेंजेज को इस स्टेज में मेन माना गया है। गर्ल्स का जो के बाल लंबे होने लगते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनके मूंछ आने शुरू हो जाते हैं, तो ये सब सेक्सुअल क्या बोलते हैं चेंजेज हैं। गर्ल्स के स्तन में उभार आने लगता है ना, तो ये सब कैसे चेंजेज है, खास करके इस एडोलेसेंस में आने वाला चेंजेज है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है ना, गुप्तांग में बाल आने लगते हैं, तो ये सब शारीरिक संरचना में परिवर्तन होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, खास करके इसमें जो बॉयज़ होता है वो उनमें संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसके बाद, जैसे कि ये कर लेंगे, उनका भाव, विचार, संबंध, लगाव, स्नेह कैसा कैसा होता है ना, दूसरों को देख करके उनके प्रति क्या क्या भाव होता है। और एक वर्ड है यहाँ पर, अच्छा, शारीरिक परिवर्तन, लैंगिक एवं अन्य परिवर्तन होते हैं, है ना। तो उसके बाद उसके बाद है हमारा जो इमोशनल चेंजेज होते हैं, भाव, विचार, घृणा, है ना, इन सब के परिवर्तन, इन सब प्रकार के परिवर्तन होते हैं। खुशी, वो अलग ही टाइप की उसमें परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे खास करके विपरीत लिंग के प्रति इसको जान सकते हैं हम, जैसे जो बॉयज़ होता है वो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होने का प्रयास करता है ना, और गर्ल्स बॉयज़ के प्रति अट्रैक्ट होने के लिए की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब है हमारा इस एज में बच्चा किसी न किसी को अपना एक रोल मॉडल मानता है, जैसे कि मुझे उसकी तरह बनना है ना, तो यही है रोल मॉडल। किसी एक को वीर पूजा जिसे हिंदी में कहते हैं, एक रोल मॉडल मान लेता है और उसी की तरह उससे प्रेरित होता है। जैसे कोई बच्चे में था कि सलमान खान, शाहरुख खान, बच्चे में इसी प्रकार के, वो जिस समाज से आएगा, यदि वो शिक्षित समाज से, शिक्षित परिवार से आ रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे कोई अच्छा IAS अधिकारी का नाम लेगा या फिर खिलाड़ी का नाम लेगा, सकारात्मक दृष्टि से वो लेगा। और जो जिस समाज से आ रहा है उसी प्रकार की उसकी वीर पूजा भी, जो हीरो वर्शिप है उसमें रोल मॉडल उसी दृष्टि का निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं, किसी न किसी से वो प्रेरित रहता है और उसकी नकल करेगा और उसकी ही तरह बनना चाहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ है ये, ठीक ना, हम कुछ क्वेश्चन ले आए हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छे कोशिश कर रहे हैं समझाने का। ठीक है, अब जो विकास का क्षेत्र है, जो एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, जो एरिया है वो कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में विकास होता है, शरीर में शारीरिक जो विकास होता है, उसके बाद है हमारा मानसिक या संवेगात्मक जिसे कहते हैं हम सभी, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, कार्यात्मक विकास और भाषाई विकास होता है। और अब इन सब में जो ये कुछ दिया हुआ है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है।
इसे हम लोग इस रूप में देखेंगे कि जो फिजिकल जो हमारा डेवलपमेंट है उसके ही अंदर आता है ये मोटर डेवलपमेंट, ठीक ना। मोटर डेवलपमेंट क्या है, इन सबको हम सभी जो है ना एक एक वर्ड में अच्छे से जान लेते हैं। हमारे जो शरीर में चेंजेज आता है, और शरीर में कैसा, जो हमारे आंतरिक और बाह्य रूप में हो जाते हैं, और जो शरीर मोटर डेवलपमेंट में ये हो जाता है, मतलब यहाँ समझिए फिजिकल डेवलपमेंट शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। और ठीक है, हमारा मोटर डेवलपमेंट में क्या है, शरीर का तो हमारा डेवलपमेंट हो गया, मतलब है क्या, हमारे पास हाथ है, पैर है, सारे कुछ हैं, और उनका कॉम्बिनेशन मतलब उनका सही रूप से कार्य करना, यही है मोटर डेवलपमेंट। बच्चे के पास 4 साल 5 साल में हाथ रहता है, पैर भी रहता है, लेकिन वो स्वयं से स्नान नहीं कर पाता है। एक आयु आता है, वहाँ पर बच्चा स्वयं से स्नान करना प्रारंभ कर देता है। तो यही है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और मेंटल, सारी मेंटल एक्टिविटीज़, जो सोचने समझने, जो तर्क करने की जो शक्ति है, सारी ये मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसी में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा कहाँ होता है, मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। अब है हमारा सोशल डेवलपमेंट, यहीं पर हमारा मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब अच्छाई बुराई की विवेक जिसको कह लेंगे हम लोग, विवेक आ जाता है, अच्छाई बुराई की समझ आ जाती है, बड़े छोटे के लिए सम्मान की भावना, ये सब आने लगती है, नैतिक भाव उसमें आने लगता है। फिर है हमारा संवेगात्मक विकास, जो भय, क्रोध, घृणा, ये सब की भावना, भय, क्रोध, घृणा, खुशी, ये सब जो है, इनका विकास इसके अंतर्गत हो जाता है। इससे क्या तात्पर्य है इसका विकास से, अच्छा इसको अच्छे से देख लेते हैं हम सभी संवेगात्मक विकास को। सामाजिक विकास तो समझ में आ गया होगा, समाज के गुणों के अनुसार स्वयं को आत्मसात कर लेना, समाज के मानदंडों को मानना, यही है सामाजिक विकास, जिसे समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा जो संवेगात्मक विकास से क्या मतलब है। देखिए, हमारा जो कोई बच्चा है वो विद्यालय गया पढ़ने, ठीक है। अब उस है क्या, थोड़ा सा उसे चोट लगा, एम्ब्रेस मतलब विद्यालय में थोड़ा सा शिक्षक ने कुछ बोल दिया तो वो रोना प्रारंभ कर दिया, यानी क्या है, उसका सही से संवेगात्मक विकास नहीं हो चुका। और पहले के ज़माने में क्या होता था बजाते गार्जियन जाते थे, जो माता पिता जाते थे और बोल देते थे कि इस बच्चे की सिर्फ हड्डी रहनी चाहिए, मांस से कोई लेना देना नहीं है, इसे इंसान बनाना है। तो कहने का ये अर्थ है, तो बच्चे को कितनों भी मार दिया जाता था तो जल्दी नहीं रोता था तो ये था संवेगात्मक विकास। और अभी कहने का अर्थ है, जहाँ पर आपको आवश्यकता हो वहीं पर अपना भय प्रदर्शित करना, अपना क्रोध प्रदर्शित करना, अपनी घृणा, अपनी खुशी, अपनी दुख को प्रदर्शित करना, यही है संवेगात्मक विकास। हमें चोट लगी है, हम वहाँ पर हंस रहे हैं, हम श्राद्ध में गए हैं, वहाँ पर हंस रहे हैं, तो ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है। इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ है जहाँ पर हमारे संवेगों का प्रदर्शन की आवश्यकता हो वहीं पर हम अपने संवेग को प्रदर्शित करें, ठीक है। अब हम जान लेते हैं विकास का जो व्यापक क्षेत्र है, वो हमने मूल रूप से जो बड़े सारे क्षेत्र थे उसको इंक्लूड कर दिया था, और व्यापक क्षेत्र के रूप में यही 4 जान देते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी हो जाएगा ये डेवलपमेंट का, ठीक है। अब है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, जिसे कॉग्निटिव भी कहते हैं। फिर है उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इस चारों को आपको याद रखना है अब है हमारा इस पर एक क्वेश्चन हम है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको ज़रा देखते हैं, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, छोटा कर दे रहे हैं ताकि बाइलिंगुअल आप सभी पढ़ पाएँ। क्या है इसका आंसर ज़रा बताइए, आप लोगों को हम 10 सेकंड दे देते हैं, चलिए बताइए। चलिए, जिसने आंसर दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो अब हम बता देते हैं। अभी हमने ब्रॉड डोमेन पढ़ाना क्या क्या था उसको देखिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, चारों थे। कौन सा है इसमें,
फिजिकल, जिसे हमने अच्छा मेंटल को हम कॉग्निटिव भी बताए थे, अभी बताए थे ना, तो हमारा डी है आंसर, ठीक ना। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं क्यों है डी आंसर, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब है हमारा लास्ट स्लाइड है लगता है, ठीक है लास्ट है ये, इसे अच्छे से देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मूल रूप से यह बाह्य एक्सटर्नल होता है। अच्छा ये ऊपर में था कुछ लिखा हुआ, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ग्रोथ इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट, या ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, मतलब इस रूप में हम समझेंगे। रुक जाइए, देखिए ये है हमारा विकास, ये सर्कल हमारे डेवलपमेंट को डिनोट करता है। अब इसमें एक जगह आता है हमारा ग्रोथ, यही है ग्रोथ, जिसे हम वृद्धि कहते हैं, ठीक ना। अब आगे हम लोग अच्छे से देखते हैं डिफरेंस क्या है। यह जो है ग्रोथ एक्सटर्नल होता है, ये बाह्य होता है, मतलब फिजिकल, शरीर में जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमने बताया था साइज शेप, है ना, साइज शेप देखिए लिखा हुआ भी है, बॉडी में, बॉडी के शेप में, साइज में, वेट में, स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, तो वो हमारा कैसा है? ग्रोथ है। और नैरो होता है, ये एक संकीर्ण प्रक्रिया है, छोटी सी प्रक्रिया कह लेंगे, इसे मापा जा सकता है, इट कैन बी मेजर्ड, है ना, यह एक समय के बाद रुक जाता है। ग्रोथ इज, यह जो ग्रोथ है हमारा वो जैसे 18-20 साल के बाद कहा जाता है, एडोलसेंस के बाद बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, या किसी की भी हाइट नहीं बढ़ती है, तो एक समय के बाद ग्रोथ रुक गया ना, यही है ग्रोथ रुक जाता है। चेंज किस में होता है, ये हम देख चुके हैं। अब है हमारा शरीर के आकार में परिवर्तन, न कि कार्य, व्यवहार अथवा गति में परिवर्तन, है ना। मतलब है क्या? अच्छा कहाँ पर थे हम लोग? शरीर के आकार में परिवर्तन होता है ना। पहले हमने देख लिया शेप, साइज, ये सब में चेंजेज आता है हमारा, ना कि हमारे जो एक्टिविटी है उसमें चेंज आता है, इसे हमने पहले अच्छे से जान लिया है। अब है हमारा क्वांटिटेटिव होता है ना ये, है ना, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। अब है हमारा ग्रोथ के बाद है ये लास्ट हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ये मेंटली प्रोसेस भी जान लेंगे। जो हमारा एक्टिविटी होता है वो हमारे कहाँ से कंट्रोल होता है? हमारे थिंकिंग एबिलिटी से। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ना हम बिहेव प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? एक उसका वाइड कह लेंगे, ये वाइड प्रोसेस कह लेंगे, या फिर ओवरऑल सर्वांगीण रूप से होता है क्या? विकास। और ये दोनों में अंतर है कि ये इंटरनल होता है, वो एक्सटर्नल था, और ये सर्वांगीण होता है, ओवरऑल होता है। इसका जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, जिसे हमने देख लिया था, सारे क्षेत्र में ये आ रहा है ना। फिजिकल, जो मेंटल, सोशल, इमोशनल, सभी क्षेत्र में इसका विकास, इसकी प्रक्रिया चलती है। इसे मापा नहीं जा सकता है ना। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कह लेंगे जीवन पर्यंत, ये जीवन भर की प्रक्रिया है सामान्य रूप में, ठीक ना। इसके द्वारा हमारे कार्यों, व्यवहारों अथवा गतिविधियों में परिवर्तन होता है। इस पे लिए यहाँ पर ई छूट गया। चेंज इन आवर वर्क स्टाइल एंड एक्टिविटी एंड बिहेवियर ETC। और ये क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, क्वालिटेटिव, ये मापा नहीं जा सकता है। चलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हो चुका है ख़त्म स्लाइड। इसका जो है ना एक पार्ट बच गया है, फिर हम एक पार्ट के बाद फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, इसका सेकंड पार्ट हम कोशिश करते हैं लाने का। इसके बाद अच्छा लगा हो तो अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF लेना हो तो ये पेड हो सकता है इसका PDF, ठीक ना। तो जिनको लेना हो पेड रूप में, वो पेड टाइप में भी ले सकते हैं, हमको मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।